Morning students. Today we are going to study the remaining part of lesson 15 साउथ अमेरिका जियोग्राफिकल फीचर्स. ठीक है, इस चैप्टर में हमने साउथ अमेरिका के लोकेशन एंड एक्सपेंशन के बारे में रीड किया था. ठीक है, एंड उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था इसमें, इसके जो सरफेस है ना, जिसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो इसकी सरफेस के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, जिसमें से हमने 2 पॉइंट्स इसके पढ़ चुके थे. अब हम आज इसका जो 3rd पॉइंट है सेंट्रल प्लेन्स, ठीक है, इसके बारे में रीड करेंगे. दिस रीजन लाइज बिटवीन द एंडीज माउंटेन रेंज एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स. दिस रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लैनोस प्लेन, सेल्वास प्लेन, ला प्लाटा प्लेन. सेंट्रल प्लेन्स जो है, ये जो क्षेत्र है ना, ये कहाँ पर पाया जाता है या कहाँ के क्षेत्र को कहा जाता है, एंडीज माउंटेन रेंज एंड ईस्टर्न हाईलैंड जो है, इन दोनों के बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाता है, सेंट्रल प्लेन्स कहलाता है. ठीक है, ये जो क्षेत्र है सेंट्रल प्लेन वाला, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से पार्ट्स में, है ना, लैनोस, सेल्वास और ला प्लाटा. सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैनोस प्लेन. द प्लेन ऑफ लैनोस इन द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट इज मेड बाय रिवर ऑरिनोको एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. जो मतलब कि लैनोस के जो मैदान है, ठीक है, नॉर्थ में है, ये इस कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में. ठीक है, ये किससे बने हैं, कौन सी नदी से बने, या कौन सी नदी ने इसका निर्माण किया है, ऑरिनोको नदी एंड इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, उनसे इन मैदानों का निर्माण हुआ है. ठीक है, ये जो प्लेन है ना, कौन सा, लैनोस प्लेन, ये गुयाना प्लेट्यू जो है उसके नॉर्थ में है ना. और जो हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 979. ठीक है, वो इसी नदी पर लोकेटेड है. ठीक है, सेल्वास प्लेन. द सेंट्रल प्लेन ऑफ सेल्वास इज मेड बाय रिवर अमेजन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. सेंट्रल प्लेन जो सेल्वास की है वो किससे बनी है, कौन सी नदी ने निर्माण किया इसका, अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों ने. ठीक है, ब्राज़ील में ये हाईलैंड्स में है ना, नॉर्थ में. एंड ये जो रिवर है अमेजन, ये देखा जाए तो वर्ल्ड में मतलब 2nd लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है. ठीक है, एंड इसकी लेंथ कितनी है, अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 6440 किलोमीटर्स. ठीक है, ये जो नदी है एंडीज माउंटेन से निकली है एंड नॉर्थ ईस्ट की ओर नॉर्थ ईस्ट बहती है एंड साथ ही साथ अटलांटिक ओशन में गिरती है जाकर. ठीक है, वर्ल्ड में हम लोग देखें तो इस नदी में मतलब सबसे ज़्यादा पानी इसके द्वारा बहाकर ले जाया जाता है. ला प्लाटा प्लेन. द 3rd प्लेन इज मेड ऑफ हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील. ये थर्ड प्लेन जो है वो किससे बनी है, कहाँ पर है, मतलब ब्राज़ील के जो हाईलैंड्स है, ठीक है, उससे इसका निर्माण हुआ है ना. पराना, पराग्वे, ठीक है, जो साउथ वेस्ट में एंड उरुग्वे, ये सब नदियाँ हैं. ठीक है, तो नदियों की जो घाटी है उससे इसका निर्माण हुआ है. ठीक है, और इन सब नदियों की घाटियों का जो स्थान है उसको क्या कहा जाता है, ला प्लाटा बेसिन कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है 4th हम पढ़ेंगे ईस्टर्न हाईलैंड्स. दिस कॉन्टिनेंट हैज़ 3 मैन प्लेट्यू प्लेन. ये जो कॉन्टिनेंट है इसमें मतलब कि 3 मैन प्लेट्यू प्लेन्स है ना. कौन कौन सी है, द प्लेट्यू ऑफ गुयाना इन नॉर्थ में कौन सा, प्लेट्यू ऑफ गुयाना. ठीक है, इसके साथ हम लोग देखें तो इस कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट में कौन सा प्लेट्यू है, प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील. एंड साउथ पार्ट में कौन सा प्लेट्यू है, पैंटागोनिया प्लेट्यू. ठीक है, तो जो गुयाना का जो प्लेट्यू है वो वाटर डिवाइडर के रूप में काम करता है ना, मतलब कि दोनों नदियों के बीच में, अमेजन बेसिन एंड ऑरिनोको बेसिन के बीच में. एंड ब्राज़ील का जो प्लेट्यू है वो क्या करता है, जो बड़ी बड़ी मतलब कि जो नदियां हैं, है ना, उनकी जलधाराओं को कट करता है. ठीक है, या इसके द्वारा ब्राज़ील का जो प्लेट्यू है, ठीक है, इसको कट किया गया है जो नदियों की जो जलधाराएं रहती है ना उसके द्वारा, है ना. पैंटागोनिया प्लेट्यू जो है यहाँ पर मतलब कि कोई बारिश वगैरह नहीं होती है, इसलिए कैसा है, ड्राई डेजर्ट है ना. ये तीनों जो प्लेट्यू पढ़े थे हम लोगों ने, ऑल 3 प्लेट्यूज आर ओल्डर देन एंडीज माउंटेन. तीनों जो प्लेट्यू पढ़े थे, है ना, तो ये तीनों प्लेट्यू एंडीज माउंटेन से भी ज़्यादा पुराने हैं. ठीक है, जो ब्राज़ील का जो प्लेट्यू है वो तीनों प्लेट्यू में बिगेस्ट है. ओके, नेक्स्ट है क्लाइमेट. Greater part of South America lies within the tropical zone, so the climate of the continent is usually hot and temperature remains high entire year. जो साउथ अमेरिका जो है इसका ग्रेटर पार्ट जो है वो कौन से जोन में आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है. इसलिए यहाँ की जो इस कॉन्टिनेंट की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, हॉट है एंड टेम्परेचर कैसा रहता है, पूरे साल भर यहाँ पर हाई रहता है. ठीक है, अमेजन बेसिन जो है वो कहाँ पर आता है, इक्वेटर सर्कल में आता होने के नाते यहाँ की क्लाइमेट कैसी है,
इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। एंड कन्वेंशनल रेन मतलब साल भर यहाँ पर बारिश होती रहती है, इसलिए यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, हॉट एंड ह्यूमिड है। ठीक है, मोस्ट जो पार्ट है यहाँ का, वहाँ पर लगभग कितनी बारिश होती है, 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, और कुछ पार्ट में तो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। सेंट्रल पार्ट जो है इस कॉन्टिनेंट का है ना, कौन कौन सा, साउथ ब्राज़ील, फिर पराग्वे एंड नॉर्थ अर्जेंटीनाज। ठीक है, ये लो लैंड है और यहाँ पर मतलब गर्मी के दिनों में बारिश होती है 50 to 100 सेंटीमीटर के बीच में, और विंटर जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ड्राई रहते हैं, मतलब इस समय पे बारिश नहीं होती। साउथ पेरू और नॉर्थ चिली जो है वहाँ कैसी क्लाइमेट है, हॉट एंड ड्राई। क्यों, अटाकामा डेजर्ट के कारण। ठीक है, और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और कभी कभी तो कई सालों तक के बारिश नहीं होती है। कहाँ पर, साउथ पेरू एंड नॉर्थ चिली में। फर्दर साउथ दैट इज in central Chile, the Mediterranean type of climate. This region has rainy winters, more than 100 centimeter and warm and dry summers. अगर हम लोग साउथ में पढ़े, मतलब कि सेंट्रल चिली वाले क्षेत्र में देखें, तो यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, मेडिटेरेनियन टाइप की क्लाइमेट है। एंड यहाँ पर विंटर में बारिश होती है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, एंड समर कैसे रहते हैं, वार्म एंड ड्राई रहते हैं। ठीक है, साउथ में अगर आगे देखा जाए तो ईस्टर्न साइड जो है एंडीज, मतलब कि एंडीज का जो ईस्टर्न साइड है ना, वो हम लोग देखें तो वहाँ पर क्या है, डेजर्ट ऑफ पैंटागोनिया है। ठीक है, और इसकी क्लाइमेट कैसी है, ड्राई है ना, क्योंकि यहाँ पर ये रेन शेडो एरिया में आता है, बारिश बहुत कम होती है ना, इस कारण से यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, ड्राई है। ठीक है, इस एरिया को किस नाम से जाना जाता है, रेन शेडो एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। साउथ अमेरिका इज अ वेरी रिच कॉन्टिनेंट विद वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द अमेजन वैसिन इज द बिगेस्ट रैन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका जो है, अगर हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से देखें तो ये कॉन्टिनेंट समृद्ध है, रिच है। ठीक है, अमेजन वैसिन जो है वो बिगेस्ट रैन फॉरेस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, एंड अमेजन वैसिन में मतलब कि कैसी क्लाइमेट है वहाँ की, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। ठीक है, और बारिश होती रहती है। ठीक है, तो ये जो है अमेजन वैसिन, ये मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है यहाँ पर बहुत सारे। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये किससे कवर है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से कवर है, और वहाँ के लोग इसको किस नाम से जानते हैं, सेल्वास के नाम से जानते हैं, है ना। और अगर हम लोग इस जंगल में देखें तो 44,000 अप्रॉक्स में, है ना, ट्रीज, मतलब कि ट्रीज की इतनी प्रजातियां हैं 44,000। ठीक है, एंड फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट मतलब ये जो फॉरेस्ट है, अमेजन के जो जंगल है वहाँ पर 44,000 के लगभग पेड़ों की प्रजातियां हैं। ठीक है, ये जो लैंड है यहाँ की वो कैसी है, मार्शी है ना, दलदली क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश होती है और घने जंगल है। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ का अच्छा नहीं है, इस कारण से ये जंगल ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए। सेल्वास फॉरेस्ट जो है वहाँ पर हम लोग देखें तो कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं, रबर, हार्डवुड, हीविया, कैस्टिलोवा, फिर सिंकोना, रोजवुड एंड डेट, ये वाले पेड़ हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड रबर जो है वो किससे बनती है, रबर ट्री के मिल्क से बनती है। कुनैन किससे बनती है, सिंकोना से बनती है। एंड वैक्स जो है वो किससे बनता है, कार्नोवा डेट ट्री से बनता है ना। और जो सबसे मतलब लाइटेस्ट वुड जो है, सबसे हल्की लकड़ी जो है वर्ल्ड की, उसका नाम क्या है, वालसा, वो इन्हीं फॉरेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो इन फॉरेस्ट की जो रिवर्स हैं, है ना, उसमें हम लोग देखें तो 2500 स्पेसीज है फिश की, है ना, मतलब इतने प्रकार की फिश पाई जाती हैं। साथ ही साथ 1500 स्पेसीज है बर्ड्स की। ठीक है, गेलापागोस जो टर्टल है वो भी यहाँ के सी कोस्ट पर पाया जाता है, एंड इसका वेट लगभग कितना होता है, 272 kg। ठीक है, माकड़ा मंकी, स्क्विरल मंकी, ये वाली स्पेशल प्रजाति है यहाँ की। एनाकोंडा पाइथन, लगभग ये 10 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। मार्शी डियर, हिप्पोपोटेमस, चिंपांजीज, ऐसे कई सारे एनिमल, कई सारी प्रजातियाँ इन जंगलों में पाई जाती हैं। ऑन साउदर्न साइड ऑफ द अमेजन फॉरेस्ट लाइज द सवन्ना टाइप लॉन्ग ग्रास प्लेन इन नॉर्थ। इन द Orinoco river basin there are grasslands locally known as the llanos, and in central Brazil they are known as campos। साउदर्न साइड जो है अमेजन फॉरेस्ट का, है ना, वहाँ पर सवन्ना टाइप की लंबी मतलब घासें हैं, है ना, उसके मैदान है नॉर्थ में। एंड ऑरिनोको जो है, ऑरिनोको जो रिवर वैसिन है, ठीक है, वहाँ पर ये वाला मैदान पाया गया है। ठीक है, एंड लोकली जो वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, लैनोस के नाम से जानते हैं। और साउथ में इनको किस नाम से जाना जाता है, कैंपोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
जो लोअर पार्ट्स है नॉर्थ अर्जेंटीना का एंड वेस्ट पराग्वे का, तो उसमें हम लोग देखें तो ये ड्राई पीरियड है, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है वो जनरली मतलब कि मेनली कब होती है, समर में होती है, ठीक है। और ये जो रीजन है पूरा ये थिक फॉरेस्ट से एंड ग्रासलैंड से ढका हुआ है और लोकली किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड चाको के नाम से। द कैटल रियरिंग एंड शिप रियरिंग इज स्पेशली डन इन दीज ग्रासलैंड्स। इन ग्रासलैंड में कैटल रियरिंग एंड शिप रियरिंग की जाती है, ठीक है। एंड एंट ईटर जो क्या करता है, एंट को खाता है, ठीक है, वो फेमस स्ट्रेंजर क्रिएचर है यहाँ का। डेंजरस प्यूमा एंड जैगवार एनिमल भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। हंटिंग बर्ड भी यहाँ पर पाए जाते हैं। साउदर्न पेरू एंड नॉर्दर्न चिली जो है, ठीक है, इसके ये जो पार्ट हैं यहाँ के वो कैसे हैं, हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ की, ठीक है। ये जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, अटाकामा डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। नेचुरल वेजिटेशन भी यहाँ पर, श्रब्स, प्रिकली पियर एंड कैक्टस, ठीक है। सेंट्रल जो चिली है यहाँ पर कौन से फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिनकी पत्तियां मोटी होती है, सॉफ्ट होती है और गर्मी में भी सूखती नहीं है, ठीक है। ऑक, वॉलनट, चेस्टनट, ये सारे जो मतलब जूसी फ्रूट्स वाले जो प्लांट मतलब कि फ्रूट है वो यहाँ पर मतलब कि प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। एंड साउथ में हम लोग देखें तो क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड साउथ ब्राज़ील जो है ना, यहाँ पर भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड होने के साथ साथ ये जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर मतलब कि ये आइडियल है किस चीज़ के लिए, कैटल रियरिंग के लिए एंड एग्रीकल्चर के लिए। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आपको इसकी एक्सरसाइज फिल करके ग्रुप पर सेंड करना है। थैंक यू।